Now in this video we are going to talk about interview questions related to annotations. इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे interview questions किससे related, annotations related. So we'll start up with the question. The very first question is what are annotations and what are their typical use cases? Annotation क्या होते हैं और इनके use case क्या हैं? तो भाई मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि एनोटेशंस आर यूज्ड टू एम्बेड सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन इनटू द सोर्स फाइल. एनोटेशंस के थ्रू हम कुछ सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन सोर्स फाइल में डाल देते हैं. अब वो उसका यूज़ क्या है, टिपिकल यूज़ केस क्या है. इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं डेवलपमेंट में और डिप्लॉयमेंट में. सो दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय वेरियस टूल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट. जैसे कंपाइलर यूज़ करता है एरर्स को दिखाने के लिए, जैसे एनोटेशन ओवरराइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वार्निंग्स को छुपाने के लिए, वार्निंग्स को दिखाने के लिए, है ना. तो अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं. कंपाइलर यूज़ करता है डेवलपमेंट के समय. डिप्लॉयमेंट के समय इट कैन बी यूज टू जनरेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड ऑल. आप रन टाइम पे एनोटेशन को फेच करके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह भी बना सकते हो. तो दीज आर द यूज केसेस ऑफ annotation. So this was the answer to the first question. Now moving on to the second question, it says describe some useful annotations from the standard library. कुछ useful information बताएं standard library के. तो in the entire syllabus we have covered 4 annotations from java.lang.annotation package and 5 annotations from java.lang package. तो इन 4 एनोटेशंस हमने कौन कौन से देखे थे. रिटेंशन क्या बताता है, रिटेंशन पॉलिसी बताता है. डॉक्यूमेंटेड क्या बताता है कि इसको डॉक्यूमेंटेशन में दिखाना है कि नहीं दिखाना. टारगेट क्या बताता है, ये एनोटेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है. इनहेरिटेड, ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाता है. वी हैव सीन ऑल दीज एनोटेशंस इन डेप्थ विद एग्जांपल्स इन द सीरीज. तो ऑब्वियसली यू कैन टॉक अबाउट दीज एनोटेशंस किसके अंदर, बिल्ट इन एनोटेशंस के अंदर, और एनोटेशंस फ्रॉम दी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. How can you create an annotation? एग्जाम्पल 1 में हमने देखा था एनोटेशन बनाते कैसे हैं, इसको लगाते कैसे हैं और इसके डेटा को फेच कैसे करते हैं. एनोटेशंस आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ इंटरफेस. एनोटेशन को बनाने का तरीका इंटरफेस बनाने जैसा ही. आप एट इंटरफेस फॉलोड बाय एनोटेशन का नाम देते हो और उसके अंदर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मेथड्स बताने हैं वो आप मेथड्स डिफाइन करते हो. तो अगर वन लाइन आंसर कोई मुझसे पूछे हाउ कैन यू क्रिएट एन एनोटेशन, तो आई से यू कैन क्रिएट एनोटेशन बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एन interface. Obviously you can explain the syntax also, which we have definitely covered in example 1. What object types can be returned from an annotation method declaration? अगला क्वेश्चन बोलता है what object types can be returned. So भाई हमने एक टॉपिक देखा था, एक वीडियो देखा था annotation restrictions का. आप क्या क्या रिटर्न कर सकते हो. प्रिमिटिव रिटर्न कर सकते हो, रेफरेंस रिटर्न कर सकते हो, इनम रिटर्न कर सकते हो, एनोटेशन रिटर्न कर सकते हो, या इनकी एरे रिटर्न कर सकते हो. कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होना चाहिए. वॉइड रिटर्न नहीं कर सकते. तो ये हमने प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में भी देखा था. आई वुड सजेस्ट कि प्लीज रेफर द वीडियो ऑन एनोटेशन रिस्ट्रिक्शंस. विच प्रोग्राम एलिमेंट्स कैन बी एनोटेटेड. कौन कौन से प्रोग्राम एलिमेंट्स को आप एनोटेट कर सकते हो, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई जावा 5 में एनोटेशंस वर अलाउड ओनली ऑन डिक्लेरेशन. क्लास के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर, इनम के ऊपर, एनोटेशन के ऊपर खाली आप डिक्लेरेशन के ऊपर एनोटेशंस लगा सकते थे. बट जावा 8 पे एक नया कॉन्सेप्ट आया टाइप एनोटेशंस का. वो क्या बोलता है, जहां जहां आप डेटा टाइप बताते हो वहां वहां पे आप एनोटेशंस बता सकते हो. इज देयर अ वे टू लिमिट द elements in which an annotation can be applied? Yes, there's a way to limit the elements in which an annotation can be applied. हमने एक predefined annotation देखा था, target annotation. target के थ्रू आप बता सकते हो कि इस annotation को कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है. अगर आप target बताओगे तो आप restrict कर सकते हो. target नहीं बताओगे तो type use के अलावा बाकी सब जगह आप annotation को use कर सकते हो. तो definitely we have also got a video, in-depth video on टारगेट एनोटेशन, वो आप देख सकते हैं. व्हाट आर मेटा एनोटेशंस? एन एनोटेशन दैट डिफाइन द बिहेवियर ऑफ अदर एनोटेशन. वो एनोटेशन जो दूसरे एनोटेशन का बिहेवियर बताता है उसको क्या बोलते हैं, मेटा एनोटेशंस बोलते हैं. हमने बहुत सारे मेटा एनोटेशंस कवर भी करे. जैसे हमने रिटेंशन, जो कि रिटेंशन पॉलिसी बताता है. डॉक्यूमेंटेड, जो बताता है डॉक्यूमेंट होगा कि नहीं. इनहेरिटेड, ये ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटा एनोटेशन. इवन टारगेट ऑल्सो डिफाइंस द स्कोप ऑफ द एनोटेशन. तो टारगेट हो गया, इनहेरिटेड हो गया, डॉक्यूमेंटेड हो गया, रिटेंशन हो गया. ऑल दीज आर मेटा एनोटेशंस. What are repeating annotations?
इस पे भी हमने एक फुल फ्लेश्ड वीडियो किया है रिपीट एनोटेशंस करके कि भाई जावा 8 में एक नया कॉन्सेप्ट आया, आप एक ही एनोटेशन को एक डिक्लेरेशन के ऊपर एक से ज़्यादा बार लगा सकते हो। यू कैन रिपीट एनोटेशन। उसके लिए हमने एक एनोटेशन यूज़ भी किया था रिपीटेबल करके, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। हाउ कैन यू रिट्रीव एनोटेशंस, हाउ डज दिस रिलेट टू इट्स रिटेंशन पॉलिसी। आप एनोटेशंस को रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, तो हमने एग्जाम्पल 1 में देखा था कि एनोटेशंस आर रिट्रीव यूजिंग रिफ्लेक्शन एपीआई। हमने फुल फ्लेश्ड उसका लॉजिक देखा था कि आप क्लास बनाते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट से गेट क्लास करके क्लास फेच करते हो, क्लास से आप क्या फेच करते हो, मेथड फेच करते हो, और फिर मेथड से आप कौन सा फंक्शन कॉल करते हो, गेट एनोटेशन। तो पर्टिकुलरली हमने कुछ फंक्शंस देखे थे एनोटेशन को रिट्रीव करने के लिए। मैं बोलूँगा गेट एनोटेशन, जो कि यूआईडी लेता था, उस एनोटेशन को रिटर्न करता था। सारे एनोटेशंस निकालने तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था गेट एनोटेशंस, जो एनोटेशन की एरे रिटर्न करता था। एक तरह के एक से ज़्यादा एनोटेशंस निकालने, पर्टिकुलरली रिपीट एनोटेशन में हमने एक मेथड देखा था गेट एनोटेशन बाय टाइप। और एनोटेशन लगा है कि नहीं लगा, तो इस एनोटेशन प्रेजेंट करके हमने एक मेथड देखा था। तो ये 4-5 मेथड्स के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू आप एनोटेशन को फेच कर सकते हो। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, हाउ डज दिस रिलेट टू द रिटेंशन पॉलिसी। भाई अगर आपको एग्जीक्यूशन के समय एनोटेशन को फेच करना है तो रिटेंशन पॉलिसी क्या बतानी पड़ेगी, रन टाइम। जब तक आप रन टाइम नहीं बताओगे आप एग्जीक्यूशन के समय फेच नहीं कर पाओगे। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में भी देखा था, अगर आप रिटेंशन पॉलिसी नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट क्लास होती है, क्लास में या सोर्स में एग्जीक्यूशन के समय फेच करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। सो रिटेंशन पॉलिसी रन टाइम होगी तो ही आप रन टाइम पे रिट्रीव कर पाओगे, वरना एनोटेशंस को रिट्रीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू एक्सटेंड एनोटेशन। ये भी हमने रिस्ट्रिक्शन में देखा था, नहीं। एनोटेशन, वन एनोटेशन कैन नॉट इनहेरिट अनदर एनोटेशन। बाय डिफॉल्ट हर एक एनोटेशन का बेस इंटरफेस एनोटेशन होता है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आंसर इज नो।